नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सुबह की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भरतपुर की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक ने भरतपुर शहर में भूमिगत विद्युत लाइन एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए व्यवस्था में सुधार के लिए शुक्रवार को अधिकारियों के साथ शहर का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गत 1 मार्च को भरतपुर में अधिकारियों को बैठक लेकर विकास कार्य बजट घोषणा की प्रगति की उन्होंने समीक्षा की थी। उन्होंने भरतपुर शहर के सौंदर्यीकरण कार्य को गति देने, विद्युत लाइनों को भूमिगत करने, सड़क, पेयजल एवं मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति निर्बाध करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भरतपुर आकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। एसीएस ने भरतपुर शहर में प्रातःकाल सर्किट हाउस से निरीक्षण शुरू कर शहर के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग आलोक ने कहा कि आगामी गर्मी के मौसम में आम नागरिकों को विद्युत संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए अभी से कार्य योजना तैयार कर मांग के अनुसार वितरण का प्लान तैयार कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति करना सुनिश्चित करे। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं पर बकाया वसूली एवं खराब मीटर बदलने के कार्य को भी गति देते हुए समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव शुक्रवार को भरतपुर सर्किट हाउस में विद्युत वितरण, विद्युत उत्पादन एवं विद्युत प्रसारण निगम के अधिकारियों और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी गर्मियों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की मंशानुरूप आमजन को मांग के अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सुनिश्चित किया जाए। शहरी क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में लोड की अधिक समस्या है, वहां एसी को चलाते समय टेम्परेचर 25 तक रखने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने के निर्देश दिए। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। रायसेन नगर पुलिस थाने में होली पर्व एवं आगामी त्योहारों को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी अनु बिश्नोई और थाना प्रभारी सत्यनारायण गोदारा ने की। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रखने का आश्वासन दिया। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। थाना प्रभारी ने मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी, देखिए रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट में। आज माफिक आदेश उत्सव के होली के पर्व को लेकर थाने में सीएलजी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सीओ मैडम भी पधारे और शहर के गणमान्य लोगों को हमने बुलाया। इसका उद्देश्य यही था कि जो आगामी त्यौहार आ रहे हैं उनमें आपसी सौहार्द और भाईचारा बना रहे और किसी भी तरह की कोई समस्या किसी भी आदमी को त्यौहार मनाने में नहीं हो। उसमें हमने जो पुलिस से सहयोग हो सकता है वो करने की अपील की और लोगों से भी हमारा साथ देने की अपील की। इसके अलावा शहर में कुछ ज्वलंत मुद्दों पे भी बात हुई। सीएलजी सदस्यों ने अपने सुझाव रखे, जिनके बारे में निकट भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पुरुष एवं महिलाओं द्वारा बीडीए के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे महिलाओं का कहना है कि नगर सुधार न्यास स्कीम नंबर 13 का हवाला देकर उनके मकानों को हटाना चाहती है। उनके पास रहने के लिए दूसरे मकान नहीं है। अगर उनके मकानों को हटा दिया गया तो वह सभी लोग बेघर हो जाएंगे। प्रदर्शन कर रहे पुरुषों का कहना है कि विजयनगर कॉलोनी के कुछ क्षेत्र स्कीम नंबर 13 नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा अधिकृत किया गया है, जबकि इस क्षेत्र में घनी आबादी रहती है, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं, जो करीब यहां 30 साल से रह रहे हैं। सभी लोगों ने अपने अपने घरों पर बिजली पानी के कनेक्शन ले रखे हैं। सभी लोगों के नाम मतदाता सूची में भी दर्ज हैं। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। पुष्कर में अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेड़िया की मौत के बाद जिले भर के वकीलों में भारी आक्रोश व्याप्त है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पुष्कर अजमेर ब्यावर बंद करने और पुष्कर में बंद को लेकर बाजारों में पैदल चलकर व्यापारियों ने शनिवार को बंद की अपील की। बार एसोसिएशन अध्यक्ष कुलदीप पारासर ने मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट में। अरे आज जैसे कि आप लोगों को सबको सूचित होगा कि हमारे पुष्कर बार के वरिष्ठ सदस्य श्री पुरुषोत्तम जी जाखेड़िया, जिनका असामाजिक तत्वों ने रात्रि में उनको रोक कर, उनको घेर कर, उनके साथ निर्मम पिटाई करके उनकी हत्या का प्रयास किया गया, जिनका इलाज दौरान आज उनका देवस्थान हो गया। और हमने यह हमारी मांग जिला बार को रखी। जिला बार के निर्देशन में हमने अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, केकड़ी, ब्यावर ये सभी और किशनगढ़ ये सभी प्रतिष्ठान अजमेर जिला पूरा बंद का आह्वान किया गया। उनके निर्देश में हमने पुष्कर बंद के लिए व्यापारियों से अपील करी। व्यापारियों ने तहे दिल से हमारा स्वागत किया और कल पुष्कर सफल बंद होगा, इसके लिए हमने प्रयास किए। और मैं भी आपके मीडिया के मार्फत से ये निर्देश देना चाहता हूँ, पुष्कर के समस्त वासियों को, दुकानदारों को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर स्कूल, मेडिकल और जो बच्चे जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनको जाने में कोई तकलीफ नहीं हो, उनको छोड़कर सभी प्रतिष्ठान अपने
बंद रखे, क्योंकि एक आम आदमी का मामला नहीं है। जब एक वकील के साथ ऐसी हत्या हो सकती है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। इसलिए हम सभी व्यापारियों से अपील करते हैं, पुष्कर बंद कराने में सफल हमारी सहायता प्रदान करें। भारत एसोसिएशन अध्यक्ष पुष्कर संदीप महाराज, समय रहेगा 8 से 5। सर कानून व्यवस्था को क्या कहेंगे? पुष्कर में क्या कानून व्यवस्था है? पुष्कर में कानून व्यवस्था पे क्या पुष्कर की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को कि कैसे मुलजिमों को कैसे पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं? क्या इतने दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए उनको जूझते हुए, जब उनको पता था कि वो वेंटिलेटर पे है और रात को अचानक मुलजिम आ गए और मुलजिम आके कह रहे कि हमने गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुष्कर पुलिस की मिलीभगती है ये। सर मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग हमारी मांग है जाकेटिया जी के परिवारजन को 1 करोड़ रुपए दिलाए जाए और उनके पत्नी या उनके पुत्र को एक सरकारी नौकरी दिलाई जाए और ये डीजे रात भर बजते हैं इन पे पाबंदी लगाई जाए और दारू का जो ठेका है जो अवैध तरीके से चल रहा है उसको बंद किया जाए, क्योंकि इस दारू के ठेके के कारण ही सारी माता बड़ी हुई है। डीडवाना जिले के नावा उपखंड की ग्राम पंचायत भूनी के ग्राम गोगोर में पट्टाशुदा जमीन पर सरपंच के द्वारा पूर्व के पट्टे को बगैर खारिज किए ही नया पट्टा बनवाकर उक्त भूमि पर अवैध निर्माण करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाते हुए बताया कि राम सिंह के दादाजी हनुमान राम गुज्जर के नाम ग्राम पंचायत भूनी के ग्राम गोगोर पट्टाशुदा जमीन है, जिसमें सरपंच हमारे विपक्ष का होने के कारण जबरदस्ती निर्माण कार्य करवा रहा है। उक्त निर्माण को तुरंत प्रभाव से रुकवाया जाए एवं मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत भूनी में राम सिंह गुजर का एक है आवासीय प्लॉट है। काफ़ी दिनों से 50 साल से लगभग उसमें राम सिंह का कब्जा है, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय सरपंच है उसकी हठधर्मिता के कारण से पट्टे पे पट्टा है जिसको ज़बरदस्ती पुराना पट्टे को निरस्त कर करके पट्टा बना दिया गया बगैर निरस्त किए हुए। उसकी अपील है लगातार 4-5 साल से चल रही है। 2 वर्ष पहले पशुपालन विभाग को उसने हैंडओवर कर दिया था उस पट्टे को, कुछ आंशिक भूमि को। पशुपालन डिपार्टमेंट उसमें है ना वित्तीय स्वीकृति प्लस सिविल स्वीकृति दोनों निकाल करके 2 साल पहले काम चालू करवाया, लेकिन वो काम आपसी विवादित होने के कारण से पशुपालन डिपार्टमेंट के निदेशक महोदय ने बंद करा दिया। लेकिन वापस वहाँ के जो सरपंच है उसने हठधर्मिता करते हुए दोबारा उसको फरवरी 2025 में उसकी दोबारा है वो सिविल स्वीकृति निकाल दी गई और उसका मकान है ना वो तोड़ दिया गया। उसकी भेड़ बकरी है वो बाहर निकाल दी गई और गरीब आदमी है 81 वर्ष की जो उसकी माँ है तो उसके ज़बरदस्ती 151 में उसका चालान कर दिया गया। जो बेहोश होकर गिर गई थी, वहाँ के जो उसके भतीजी वगैरह उसके रिश्तेदार थे उन्होंने कुचामण हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। नौकरी की बचने की बहुत कम आशंका है और अभी भी है ना बेड पे शैया पे बुरी तरीके से है ना उसकी मरने की जैसी हालत है। तो कृपया बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय जोधपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 बड़े हर्षोल्लास के साथ एक्सेलरेट एक्शन यानी कि कार्य को तेज करें थीम पर मनाया गया, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की तात्कालिकता पर जोर देता है। इस विशेष अवसर पर फ्रंटियर मुख्यालय बीएसएफ जोधपुर में बाबा संगठन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाबा संगठन फ्रंटियर राजस्थान की प्रमुख प्रतिभा गर्ग के साथ अन्य सदस्यों और बीएसएफ में कार्यरत महिला प्रहरी उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत महिला प्रहरियों ने अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बल में अपने कर्तव्यों, प्रशिक्षण गतिविधियों और अपने कार्यों में आने वाली चुनौतियों के बारे में बातचीत की। राजस्थान सीमांत में वर्तमान में 777 महिला प्रहरी तैनात हैं, जिसमें सभी रैंक एवं कैडर का प्रतिनिधित्व है। जोधपुर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। पुरानी टोंक थाना अंतर्गत बीएसएनएल ऑफिस के बाहर शुक्रवार सुबह गोवंश के अवशेष मिलने से हंगामा मच गया। इस पर टोंक के हिंदू संगठनों और गो भक्तों ने नाराजगी प्रकट की। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग जुट गए। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने लगातार हो रही गो हत्याओं पर आक्रोश जताया। घंटाघर पर करीब 3 घंटे तक जाम सहित हंगामा किया गया, जिनको समझाने में पुलिस को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। घटनास्थल पर एडिशनल एसपी ब्रजेंद्र भाटी, डीएसपी राजेश विद्यार्थी समेत कई थानाधिकारी दल बल के साथ मौजूद रहे। एसपी विकास सांगवान ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। एसपी ने त्योहार के सीजन में शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान, ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या बांग्लादेश में रह रहे हैं। जो हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति हो रही है कि रोज पात्र जो है गो कटी और इसके अलावा रोज पात्र गो रक्षक बेचारे गो तस्करों के पीछे भागते रहते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है
जो रजाइयों में 20-20, 25-25 साल के बच्चे जो रजाइयों में दिन में रात में रहना चाहिए, वो तस्करी के पीछे दौड़ रहे हैं। ये आज की ऐसी स्थिति अपने पूरे भारत में हो रही है। इसके लिए बड़ा जबरदस्त अभियान चलाना पड़ेगा। आज घटना हुई, इसका लेकर कितना गुस्सा है लोगों में, क्या मांग? आप देख लो, सब तरफ देख लीजिए क्या रोष है, कितना खतरनाक रोष है। और जब तक गौ माता देश में सुखी नहीं रहेगी, जब तक पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा दुनिया सुखी नहीं रह सकती। ये हम चैलेंज करके बोल सकते हैं। जब तक क्या मांग करते हैं आप लोग? हम मांग करते हैं गौ माता को राष्ट्र माता बनाए, राज्य माता बनाए, गौ माता को सम्मान मिले अच्छा सा। जिस रोज गौ माता का खून की एक बूंद देश में नहीं गिरेगी, उस रोज आप ये मान के चलिए कि देश हर तरीके से सुखी होएगा। क्या कार्रवाई की मांग है? कार्रवाई तो करनी चाहिए, जिनने इन पे किया है उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी 1-2 रोज पहले वीडियो आया था, दो गौ तस्कर इनको गौ माताओं को काटने वाले थे, उनका क्या हालत किया है पुलिस वालों ने, वो हालत होनी चाहिए इनकी गौ तस्करों की। देखिए, लगातार गोकशी की घटनाएं बढ़ रही है। आज फिर गोवंश के अवशेष मिले हैं, किस तरह का गुस्सा और आक्रोश है? आज जिस प्रकार से यहाँ पर गौ माता की हत्या हुई है और उनकी गर्दन और जो अवशेष मिले हैं, इससे लगता है कि दुष्टों के द्वारा जिस प्रकार के षड्यंत्र से गौ माता की हत्या हो रही है, सब लोगों में आक्रोश है। सभी गौभक्त हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ हैं और प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। मौके पर टीम को बुला लिया है और इसकी जांच करवा रहे हैं। पता होना चाहिए कि इस षड्यंत्र में कौन लोग सम्मिलित हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि आज गौ माता हमारी राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारी माँ है। हम सभी हिंदू सनातन संस्कृति के लोगों का विचार है। अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो कहीं न कहीं हिंदू समाज में एक ज़बरदस्त रोष है और ये हमारे धर्म के नाम पे एक बहुत बड़ी चोट है। हम यही मौके पे हैं और प्रशासन भी मौके पे है और टीम को बुला करके इसके षड्यंत्र में कौन लोग हैं, इसकी हत्या में कौन लोग सम्मिलित हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर के हम लोग सब यहाँ बैठे हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया पहले भी कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और हम प्रशासन से ये बात रखते हैं कि आप ऐसे जो लोग हैं गुनाहगार हैं, उनको गिरफ्तार करिए, ताकि ऐसे लोग सामने आएंगे, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। आगामी त्योहार व कार्यक्रम आयोजनों के देखते हुए कोटा के विज्ञान नगर क्षेत्र में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन द्वारा जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में होली व रमजान को शांतिपूर्वक व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने व एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करते हुए आयोजन करने में कोई भी अफवाह व भ्रामक सूचनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित नहीं करने हेतु समझाइश की गई। सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ विचार व्यक्त किए, देखिए कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट में। क्या मामले हैं और इनके समाधान के लिए आप क्या करेंगे, पुलिस को से क्या व्यवस्था करेंगे? जी बिल्कुल, आज वृत्त पंचम में जन सुनवाई की है थाना विज्ञान नगर। इसमें सबसे पहले तो सभी लोगों से जो आने वाले त्यौहार हैं उनके बारे में चर्चा की गई कि सभी की हमारी क्या जिम्मेदारी, हमें क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, कैसे वो हमें सहयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो जनरल समस्याएं हैं और फिर जो पर्सनल समस्याएं जो इससे संबंधित हैं, उन सब के बारे में चर्चा की गई। कुछ बहुत हमें अच्छे सुझाव भी मिले हैं, तो उन पर हम सारे वो नोट कर लिए हैं और उन पर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। आशा करती हूँ कि जो आज जन सुनवाई में हमें सुझाव मिले हैं उससे बेहतर पुलिस व्यवस्था हो और लोगों को भी उससे राहत मिले, यही हमारा प्रयास है। थैंक यू। बयाना रुद्धावल स्टेट हाईवे पर ब्रह्मबाद पुल के पास शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली एक युवक को बचाने के चक्कर में पलट गई। हादसे में एक युवक का पैर कट गया, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव सिंघाड़ा निवासी देवी सिंह जाटव सड़क पार कर रहा था, तभी बयाना से रुद्धावल की तरफ जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली उसको बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क से उतरकर 20 फीट गहरे गड्ढे में पलट गई। हादसे में देवी सिंह का बायां पैर घुटने से नीचे से कट गया, जबकि ट्रैक्टर चालक घनश्याम भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पहले बयाना उपजिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट। खबर रुद्धावल से, जहां क्षेत्र के खेड़ा ठाकुर गांव निवासी एक युवती ट्रैक्टर से गिरने की वजह से गंभीर रूप से घायल होने पर अस्पताल पहुंचाई गई और युवती के इलाज के दौरान मौत होने और पुलिस द्वारा युवती के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे परिजनों को सौंपने का मामला सामने आया है। परिजनों द्वारा गंभीर घायल युवती को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार नहीं मिलने का आरोप लगाया गया है।
मृतक युवती के चाचा लक्ष्मण सिंह ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए रुदावल से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट में। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है जी। मेरी भतीजी थी कमलेश कुमारी, जो खेत काटने गई थी, उधर से आ रही थी, टैंक से गिरने से उस उपचार के लिए बंसी पहाड़पुर में ले गए थे। बंसी पहाड़पुर से भरतपुर के लिए रेफर कर दिया था। उस एम्बुलेंस में कोई भी बोतल नहीं लगी हुई थी, ना कोई भी कंपाउंडर था, कोई भी कंपाउंडर नहीं था। उस टाइम पे भरतपुर आई थी, उसमें मैंने उतारी थी, रास्ते में खत्म हो गई थी। वहाँ इलाज नहीं दिया? इलाज किया या नहीं किया इसकी मालूम नहीं है। कोई भी बोतल नहीं, कोई कंपाउंडर था उसके साथ में। क्या नाम है? उतारने के लिए कोई भी नहीं था, मैंने उतार के। भरतपुर की कांग्रेस सांसद संजना जाटव इन दिनों राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक के बाद एक खुलासे कर रही है। हाल ही में उन्होंने अलवर में रात में पुलिस नाकों पर हो रही अवैध वसूली का खुलासा किया था। सांसद खुद वहां पहुंची थी और पुलिस कर्मियों को अवैध वसूली करते हुए पकड़ा था, लेकिन सांसद को देख सभी पुलिसकर्मी वहां से भाग खड़े हुए थे। उसी तरह एक और ताजा मामले में संजना जाटव ने भरतपुर जिले के वैर क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण कार्य में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भरतपुर जिले में वैर वल्लभगढ़ मार्ग पर हो रहे सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग को लेकर आमजन ने संजना जाटव की गाड़ी को रुकवाकर अवगत कराया। संजना जाटव ने सड़क का निरीक्षण करने के दौरान अपने हाथ से सड़क को उखाड़कर बताया कि यह सड़क बनने से पहले ही उखड़ रही है। सड़कों पर केवल काला तेल ही नजर आ रहा है। वहीं सांसद संजना जाटव ने बताया कि वह वैर विधानसभा क्षेत्र के रामनगर गांव में होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए गई थी और वहां से लौटते वक्त वैर वल्लभगढ़ मार्ग पर आमजन ने रोककर इससे अवगत करवाया तो सरकार द्वारा कराई जा रही लीपापोती के खिलाफ विरोध किया गया। भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट। सोजत रोड में हॉस्पिटल रोड पर खड़ी मोक्स वाहिनी का अगला टायर अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। वहीं डीजल टैंक का ढक्कन टूटा पड़ा मिला। सुबह जब लोगों ने देखा तो आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन से ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं लोगों द्वारा नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों पर चोरी का संदेह जताया जा रहा है। यह मोक्स वाहिनी वाहन विधायक कोष से सोजत रोड के नगरवासियों को सौंपा गया, जिससे शव को घर से शमशान तक ले जाया जाता है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामगढ़ के भूतपूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि जिस तरह से रामगढ़ के तेलियावास में घटनाक्रम हुआ है, उससे कांग्रेस पार्टी के नेता और इंडिया गठबंधन के नेता वर्ग विशेष को साधने और समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि यह वर्ग विशेष OLX ठगी करता है, साइबर क्राइम करता है और इस गांव के 80% युवक साइबर क्राइम करते हैं। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व विधायक आहूजा ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट में। रामगढ़ में, श्री रामगढ़ में तेलीपाड़ा तेलियावास में कल भंवर जितेंद्र सिंह साहब परसों गए और उससे पहले कई कांग्रेसी ग्रुप गए। मुझे पता लगा रामगढ़ के पूर्व विधायक श्रीमती साफिया खान और पूर्व मंत्री श्री नसरू खां जी और वर्तमान प्रधान नसरू जी गए और एक आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रीय नेता बनती है श्रीमती वृंदा कारंत, CPM के नेता, वो भी वहाँ गई। अब इन राष्ट्रीय नेता वृंदा कारंत से पूछिए कि आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया बंगाल में, CPI CPM का आपका सुपड़ा साफ हो गया केरल में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में CPI CPM, समाजवादी ख़त्म, साम्यवादी ख़त्म। अब कहीं आपका कुछ बचा ही नहीं है, तो यहाँ तेलियावास में क्या तेल लेने आए। इससे बड़ी बात यह है कि मैं सम्मान करता हूँ भंवर जितेंद्र सिंह जी का। अपनी इमेज को 100 से 10 पे आ चुके हैं, 0 भी नहीं हुए, 0 होंगे। चाहिए ये था राष्ट्रीय महासचिव हैं तो विजयनगर में, भीलवाड़ा में 15 लड़कियों से, विजयनगर में और भीलवाड़ा में हिंदू लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म बलात्कार हुआ है, वहाँ जाते। अरे आपको तेलियावास में साइबर क्राइम करने वालों को, OLX पे लूटने वालों को और टटलूबाजी करने वालों को सपोर्ट करना था क्या? साइबर क्राइम अपराधियों का। मैं आम मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ, यहाँ मेव है जो मुसलमान बन गए। मैं आम मेव मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ। 80-90% मेव शरीफ है, अपने काम में, खेती में लगा हुआ है, परंतु 10 या 15-20% है जो इस अपराध में, साइबर क्राइम में, OLX में और टटलूबाजी सोने के ईंटे, अवैध खनन में लिप्त हैं, गौ तस्करी में लिप्त हैं और
नकली करेंसी नोटों में लिप्त हैं। ऐसे अपराधियों के सरगना हमारे सम्मानीय भंवर साहब क्यों बनना चाहते हैं? मैं छोटे कांग्रेसियों की बात नहीं करता, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई प्रदेश मंत्री है, क्या है, आप राष्ट्रीय महासचिव हो और श्रीमान राहुल गांधी के निकट हो। थानागाजी में एक घटना हुई थी, हिंदू लड़की से हिंदू लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, वहाँ तो राहुल गांधी जी आ गए। यूपी में एक घटना हो गई, श्रीमती प्रियंका गांधी पहुँच गई हंगामा करने, यहाँ क्यों नहीं आए, विजयनगर क्यों नहीं आए? मानो हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा, सनातन धर्मियों के साथ अत्याचार होगा तो आप कांग्रेस के नेता नहीं आएंगे। सनातन धर्म विरोधियों, आपका सुपड़ा साफ पूरे देश में हो गया, जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए कांग्रेस साफ हो गई। अब राहुल गांधी जी साफ, प्रियंका गांधी जी साफ, श्रीमान श्रीमती दोनों बहन भाई, और अब सुपड़ा साफ श्रीमान भवन जितेंद्र सिंह का भी होने वाला है। मैं पहली बार उनके खिलाफ व्यक्तिगत खुलकर के इसलिए बोल रहा हूँ कि इनको शायद पता है या नहीं है, 41 लड़के साइबर क्राइम में बंद हैं, सिकंदराबाद, हैदराबाद, लगभग 23 लड़के बंगाल में बंद हैं और भी कई बंद हैं। इन अपराधियों को, अपराध करने वाले साइबर क्राइम वालों को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं श्रीमान भंवर साहब? मुझे आश्चर्य है। मैं इस रॉयल फैमिली के आप हो उनका बहुत श्रद्धा रखता हूँ, श्रीमती युवरानी महेंद्र कुमारी और उसके साथ हमारे युवराज साहब जो हुए प्रताप सिंह जी, परंतु आप अपराध कर रहे हो, इस अपराध को रोको। अच्छा होता कि आप आलोचना करते, मेयर नेता तो नहीं करेंगे, श्रीमती साफिया खान, नसरू खान, दूसरे नसरू खान नहीं करेंगे, पर आपको तो आलोचना करनी चाहिए। इस अपराध को रोकने के लिए कहना चाहिए, गो तस्करी को रोकने के लिए कहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अब्बू आजमी के द्वारा औरंगजेब के समर्थन में बयान दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को फौरन जेल में डाल देना चाहिए। पूर्व विधायक आहूजा ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट में। औरंगजेब को महान कहने वाले, अपना आदर्श बताने वाले श्री अब्बू आजमी विधायक, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र विधानसभा, हमारे 33,000 छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ा। 3 बड़े मंदिर, काशी विश्वनाथ, राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि, औरंगजेब ने। और क्रूर बादशाह सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं छोड़ा, काफिर कह करके हिंदू बहन बेटियों से बलात्कार नहीं करवाया, खुद अपने पिता बादशाह शाहजहां को जेल में रखा, 4 भाइयों का कत्ल किया। ऐसे औरंगजेब को महान कहने वाले श्री अब्बू आजमी और उनके नेता अखिलेश यादव, शर्म आनी चाहिए, इनको इस देश में डूब मरना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और मैं माननीय न्यायाधीशों को निवेदन करूंगा, ऐसे अपराधियों को सजा हो, फांसी की सजा हो। ये लोग विधानसभा या लोकसभा में रहने लायक नहीं है। और लोकसभा में बोलते श्रीमान राहुल गांधी कि हिंदू हिंसक है, सनातन धर्मी हिंसक है, इससे बड़ी गंदी बात नहीं हो सकती। हिंदू पहल करके कभी झगड़ा नहीं करता। और श्री अब्बू आजमी जी, मैं कहना चाहता हूँ, आप औरंगजेब की संतान नहीं है। सऊदी अरब के शेख ने कहा कि भारत का मुसलमान को मुसलमान नहीं मानते, पाकिस्तान के मुसलमान को मुसलमान मानते। क्यों? कि 99.9% हिंदुओं से कन्वर्ट हैं ये लोग। ये कोई औरंगजेब की और बाबर की औलादे नहीं है। तो गर्व मत करो इन लोगों पर, आपके लिए शर्म की बात है। इसको शर्म करो, डूब मरो, आगे से ऐसी गलतियां ना हों। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।